विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली अपनी, खासतौर पर महिला समृद्धि योजना को लेकर सरकार पर हमला पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 8 साल का लेखा जोखा पेश करेंगे सीएम योगी। सरकार की उपलब्धियां पेश करेंगे सीएम। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लेखा जोखा पेश करेंगे सीएम योगी। सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। तो आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से होगी, क्योंकि सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को तमाम उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। तो योगी का प्रण बदल रहा उत्तर प्रदेश, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। नवंबर 2020 में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान भी है। 10 साल की सजा, 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान। लखनऊ, नोएडा, कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद में कमिश्नरेट व्यवस्था, प्रयागराज में भी यह व्यवस्था लागू की गई। योगी सरकार ने 8 साल में 7.50 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत मेडिकल कॉलेज, अनाथों की नाथ योगी सरकार, बेघरों को आशियाना भी मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, विक्रम राठौड़ लखनऊ से। विक्रम, 8 साल पूरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को, कितनी बड़ी उपलब्धि और आज क्या क्या होगा सीएम योगी के पास जो आज जनता के सामने वो रखने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आज काफ़ी बड़ा दिन कहा जाए सरकार के तौर पर है, क्योंकि 8 साल आज सरकार के पूरे हो रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मेरी मौजूदगी इस समय लोक भवन के में ही है। आप देख सकते हैं कि लोक भवन के प्रांगण के बाहर इस पूरी तरीके से हर जगहों पर पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, जिनमें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 सालों में क्या क्या किया, उन चीज़ों को बड़े स्तर पर फोकस किया गया। अभी देखेंगे अगर सामने तो एक ये होर्डिंग लगी हुई जिसमें साफ तौर महापुरुषों का सम्मान, योजनाओं से जन कल्याण, संत रविदास चर्मोद्योग पार्क योजना, आगरा सहित 2 स्थानों पर बनाए गए लेदर पार्क, हजारों कारीगरों और श्रमिकों को मिले रोजगार, इस तरीके की होर्डिंग्स पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। महापुरुषों के सम्मान को लेकर जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं एक होर्डिंग लगी हुई है, वहीं पर अगर आगे बढ़ते इस जैसे सम्मान को लेकर भी बड़े स्तर से जनता के बीच में जा रही है सरकार। वहीं पर अगर आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 8 उत्कर्ष की 8 वर्ष उद्यमिता और रोजगार, युवा आत्मनिर्भरता की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार दिया, उद्यमिता को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की ब्याज रहित गारंटी ऋण दिया गया है। और अगर आप देखेंगे 10 लाख प्लस स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला है। ये सारी चीजें पूरी जनता के बीच में रखने का काम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर औद्योगिक माहौल को बड़े स्तर पर मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इस तरीके के जितने भी काम हुए हैं उन सभी चीजों को पूरी तरीके से यहाँ दिखाने और बताए जाने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार कर रही है। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, हर एक चीज को बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को मजबूत किया गया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, किस तरीके से लगातार अपराधियों की कमर तोड़ी गई है। पूर्वांचल की खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर लगातार कानून व्यवस्था चरमराई रहती थी, उसको कैसे मजबूत किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश के कैसे मजबूत किया गया, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से मजबूत किया गया, इन सभी चीजों की जानकारी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए दिखाई देंगे। विक्रम, 8 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसी कौन सी एक बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में जन जन के बीच में भी है और वो सरकार के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक की तहत जो है वो काम आएगी आने वाले चुनाव में? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया, किसी एक काम को गिना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चौमुखी विकास हुआ है। चाहे वो पारंपरिक तौर पर हो, जैसे सनातन धर्म को बढ़ाए जाने को लेकर हो, चाहे पर्यटन को बढ़ाए जाने को लेकर हो, और जैसे मैंने बताया कि जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने को हो, शिक्षा को मजबूत करने को हो, सबसे बड़ी चीज
कानून व्यवस्था को जिस तरीके से मजबूत करने की बात लगातार उत्तर प्रदेश में होती रही, उसको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कायम किया है, जिसकी माफ करिए, जिसकी एक नजीर पूरे विश्व में बनी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। ये कई ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से एक मील के पत्थर के तौर पर इस 8 साल को माना जा रहा है। और देखिए, मैं दिखाना भी चाहूंगा, सरकार जो 8 साल अपने मना रही है, हालांकि हमेशा 8 साल बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल, इस तरीके के स्लोगन्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार का स्लोगन सरकार का आप देखिए, सबका साथ सबका विकास, उत्कर्ष के 8 वर्ष। यानी कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश का उत्थान हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष हुआ है, उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ा है, वो स्लोगन लेकर सरकार आगे चल रही है। या बेमिसाल और जो लगातार वर्ड चलते थे उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने बदला है। इस बार उत्कर्ष वर्ष प्रयोग करके साफ तौर पर एक संदेश जनता के बीच में देने का प्रयास किया है कि ग्रोथ इंजन के तौर पर सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, उसका परसेप्शन पूरे विश्व में दे रही है, उसी चीज को लेकर 8 वर्ष की थीम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार की और जिसको जन जन तक की पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी विक्रम? और देखिए, अभी से कुछ ही देर में 11 बजे का समय बताया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर आना पहुंच चुके हैं। ये लोक भवन है भी इसी प्रांगण में अंदर, इसके ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हो जाएगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी जानकारी जो है वो पूरी तरीके से सभी के साथ साझा करेंगे। लेकिन उस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये प्रांगण जो मैं आपको पूरा दिखाऊं, विक्रम आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और